नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस खास बातचीत में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सुनने में तो थोड़ा तकनीकी लगता है, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। जनरेटर और अल्टरनेटर। अक्सर लोग, आप जानते हैं, इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, क्योंकि भाई दोनों का काम घूम घूम कर बिजली बनाना ही तो है। बिल्कुल। और ये उलझन बहुत आम है। मतलब अ, लगता है कि एक ही चीज है। दोनों ही एक तरह से आप कह सकते हैं जादुई प्रक्रिया करते हैं। घूमने वाली ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, उसको बिजली यानी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शैतान बारीकियों में छिपा होता है ना। इनकी अंदरूनी बनावट, इनके काम करने का तरीका और कहाँ इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सच में, हाँ। और यही फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। मैंने कई बार सोचा है, जैसे जब बिजली जाती है और सोसाइटी का या शादी वाला वो बड़ा सा डीजल सेट चालू होता है, या फिर हमारी कार में जो बैटरी को चार्ज रखता है, वो असल में कौन सी मशीन है? जनरेटर है या अल्टरनेटर? ये सवाल अक्सर मेरे मन में आता था। सही सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढना, आप कह सकते हैं, आज हमारे इस चर्चा का मकसद है। इसके लिए हमने जानकारी जुटाई है इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के एपिसोड 68 से। उसका शीर्षक है जनरेटर वर्सेस ऑल्टरनेटर, डिफरेंस प्लस रियल लाइफ यूज केस। तो हमारा लक्ष्य साफ है। इस बातचीत के आखिर तक उम्मीद है जनरेटर और ऑल्टरनेटर के बीच का हर शक, हर सवाल दूर हो जाए। बढ़िया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं असली दादाजी से, मतलब मेरा मतलब है जनरेटर से। आखिर ये मशीन काम कैसे करती है? क्या है इसका मूल सिद्धांत? देखिए, जनरेटर जो है ना, वो बिजली बनाने के लिए फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम का इस्तेमाल करता है। अच्छा। अब ये सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसे ऐसे समझें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक चुंबक है, ठीक है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और एक तार का टुकड़ा है। अगर आप तार को उस चुंबक के पास तेजी से घुमाएंगे या फिर चुंबक को तार के पास घुमाएंगे, हाँ, तो उस तार में बिजली का बहाव, मतलब वोल्टेज, वो पैदा हो जाएगा। पैदा हो जाएगा। जनरेटर बस इसी आसान से सिद्धांत को बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करता है। बस यही है। अच्छा, यानी चुंबक और तार का खेल। सिंपल। और मैंने ये भी सुना है कि जनरेटर की एक खासियत ये है कि ये दोनों तरह की बिजली बना सकता है, मतलब एसी ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, दोनों। ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है। जनरेटर इस मामले में काफी वर्सेटाइल है, मतलब बहुमुखी है। पुराने जमाने में जो डायनामो इस्तेमाल होते थे ना, खासकर पुरानी गाड़ियों में या साइकिल की लाइट जलाने वाले, वो असल में डीसी जनरेटर ही थे। वो सीधे डीसी करंट बनाते थे। बनावट की बात करें तो जो पारंपरिक जनरेटर होता है, उसमें अक्सर घूमने वाला हिस्सा यानी रोटर पर तार की कॉइल होती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं, और चुंबक यानी मैग्नेटिक फील्ड वो स्थिर रहता है। या कभी-कभी उल्टा भी होता है, लेकिन मूल आइडिया यही है। और इनकी पहचान अक्सर इनके, कह सकते हैं, डील डॉल से भी होती है। थोड़े भारी भरकम लगते हैं, पुराने पहलवान जैसे। हाँ, कह सकते हैं। आप सही कह रही हैं। पारंपरिक जनरेटर अक्सर काफी मजबूत, मतलब टिकाऊ और वजनदार होते हैं। उनकी बनावट ऐसी होती है कि उन्हें ज्यादा रखरखाव की जरूरत पड़ती है, खासकर जिनमें कार्बन ब्रश वगैरह होते हैं। वो घिसते हैं ना। लेकिन उनकी एक खूबी भी है। वो कम रफ्तार पर, यानी कम आरपीएम पर, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, 1 मिनट में चक्कर, तो कम आरपीएम पर भी ठीक ठाक बिजली बना सकते हैं। अच्छा, तो फिर आजकल ये कहाँ देखने को मिलते हैं? अगर मिलते भी हैं तो बहुत कम हो गए होंगे। हाँ, अब इनका इस्तेमाल काफी सीमित हो गया है, बहुत कम। आप इन्हें शायद बहुत पुरानी औद्योगिक मशीनों में देखें, या पुराने रेल इंजनों के कुछ सिस्टम में, या शायद किसी दूरदराज इलाके के पुराने पावर बैकअप सिस्टम में देख सकती हैं, जहां मतलब मजबूती पहली प्राथमिकता थी और तकनीक पुरानी थी। पर नई जगहों पर इनका लगना अब लगभग बंद ही हो गया है। ठीक है, तो ये तो हुई जनरेटर की कहानी। पुरानी तकनीक, एसी-डीसी दोनों बनाने की क्षमता, वजनदार, ज्यादा रखरखाव और कम स्पीड पर भी काम करने लायक। लेकिन अगर ये थे, तो फिर ऑल्टरनेटर की जरूरत क्यों पड़ी? ये कैसे अलग है और क्यों ये इतना आम हो गया है आजकल? हर जगह यही क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऑल्टरनेटर जो है, वो दरअसल जनरेटर का ही एक विकसित रूप है। ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा कुशल। इसे आप एसी जनरेटर का मॉडर्न अवतार कह सकती हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ऑल्टरनेटर ये सिर्फ और सिर्फ एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट ही बनाता है। सिर्फ एसी? हाँ। तो फिर जैसे कार की बैटरी तो डीसी होती है, हम्म। वो कैसे चार्ज होती है?
क्या कोई अलग जुगाड़ लगाना पड़ता है हाँ, इसके लिए? बिल्कुल सही पकड़ा। यही ऑल्टरनेटर की दुनिया का एक रोचक पहलू है, क्योंकि ऑल्टरनेटर सिर्फ एसी बनाता है और हमें गाड़ी में बैटरी चार्ज करनी है जो डीसी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स चलाने के लिए भी डीसी चाहिए। इसलिए ऑल्टरनेटर के आउटपुट एसी को एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करके डीसी में बदला जाता है। इस सर्किट को कहते हैं रेक्टिफायर, और ये रेक्टिफायर आमतौर पर ऑल्टरनेटर यूनिट के अंदर ही लगा होता है। अच्छा, यानी अंदर ही अंदर एसी से डीसी बन जाता है। वाह! और इसकी बनावट जनरेटर से कैसे अलग है? आपने कहा था ये ज्यादा स्मार्ट है, कैसे? हाँ, इसकी बनावट जनरेटर से थोड़ी अलग है और ज्यादा कुशल भी। ऑल्टरनेटर में आमतौर पर इसका उल्टा होता है। जो चुंबक है या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने वाला फील्ड, वो घूमने वाले हिस्से पर होता है, रोटर पर, और तार की कॉइल, आर्मेचर वाइंडिंग जिसे कहते हैं, वो स्थिर हिस्से में होती है, स्टेटर में। इस डिजाइन के कई फायदे हैं। बिजली सीधे स्थिर तारों से बाहर निकाली जा सकती है, जिससे ब्रश वगैरह की जरूरत कम पड़ती है, या ब्रशलेस ऑल्टरनेटर में तो खत्म ही हो जाती है। इससे रखरखाव कम होता है और विश्वसनीयता बढ़ती है। और कारों में इस्तेमाल होने का मतलब है कि ये तेज रफ्तार आसानी से झेल लेता होगा। कार के इंजन तो हजारों आरपीएम पर घूमते हैं, 6000 7000 आरपीएम। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती थी कि इतनी तेज घूमने वाली चीज बिजली कैसे बनाती होगी। बिल्कुल, ये ऑल्टरनेटर की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज्यादा आरपीएम पर भी कुशलता से काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कार का इंजन जब धीमी रफ्तार पर हो, मतलब आइडल पर, या बहुत तेज दौड़ रहा हो, ऑल्टरनेटर तब भी लगातार बिजली बनाता रहता है। इसके अलावा जनरेटर के तुलना में ये समान पावर आउटपुट के लिए ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, हल्के होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, ज्यादा कुशल होते हैं। एफिशिएंट, मतलब ये इंजन की मैकेनिकल ऊर्जा को कम नुकसान के साथ इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलते हैं। आपने एक और शब्द इस्तेमाल किया था, सेल्फ रेगुलेटेड वोल्टेज। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये बिजली के उतार चढ़ाव को खुद ही संभाल लेता है ऑटोमेटिकली? हाँ, काफी हद तक। इसे ऐसे समझे जैसे गाड़ी में क्रूज कंट्रोल होता है ना, जो स्पीड को स्थिर रखता है, वैसे ही ऑल्टरनेटर में अंदरूनी व्यवस्था होती है, या एक अलग रेगुलेटर जुड़ा होता है जिसे एवीआर कहते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये कोशिश करता है कि आउटपुट वोल्टेज एक तय सीमा के अंदर स्थिर रहे, भले ही आप गाड़ी के लाइट्स, एसी, म्यूजिक सिस्टम सब एक साथ क्यों ना चला दें, मतलब लोड बदल जाए फिर भी। और ये स्थिरता आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके उदाहरण सिर्फ कार और बाइक ही हैं या और भी कहीं इस्तेमाल होते हैं ऑल्टरनेटर? अरे नहीं, ये तो हर जगह है। आजकल हर जगह जो आधुनिक डीजल जनरेटर सेट हम देखते हैं, डीजी सेट, ऑफिस में, अस्पताल में, बड़ी बिल्डिंगों में बैकअप के लिए, उनमें डीजल इंजन के साथ ऑल्टरनेटर ही लगा होता है। बिजली बनाने वाले बड़े बड़े पावर प्लांट्स जो हैं, उनमें विशालकाय ऑल्टरनेटर ही होते हैं जो हमारे घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। संक्षेप में कहें तो जहां भी घूमने से एसी बिजली बनानी है, वहां आज ऑल्टरनेटर का ही राज है। जैसे वो शादी वाला डीजल सेट, वो असल में एक इंजन और एक ऑल्टरनेटर का कॉम्बिनेशन है। जनरेटर शब्द का इस्तेमाल तो बस बोलचाल में होता है उसके लिए। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम सही। तकनीकी तौर पर उस पूरे सेट को जनरेटर सेट या डीजी सेट, डीजल जेन सेट कहना ठीक है, क्योंकि वो बिजली जनरेट कर रहा है फंक्शनली। लेकिन उस सेट के अंदर जो मुख्य पुर्जा मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल रहा है, वो एक ऑल्टरनेटर है, न कि वो पारंपरिक पुराना वाला जनरेटर। ये एक आम गलतफहमी है, बहुत कॉमन। वाह, ये तो नजरिया बदलने वाली बात है। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं। तो अगर हम अब जनरेटर और ऑल्टरनेटर के मुख्य अंतरों को एक साथ रखें संक्षेप में, तो क्या तस्वीर उभरती है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फर्क तो यही एसी-डीसी वाला है और ये डीजी सेट वाला सच। हाँ, वो मुख्य है। चलिए क्रम से देखते हैं फटाफट। पहला, आउटपुट। जनरेटर एसी और डीसी दोनों दे सकता है। ऑल्टरनेटर सिर्फ एसी देता है। डीसी चाहिए तो रेक्टिफायर लगाना पड़ता है। दूसरा, तकनीक का दौर। जनरेटर पुरानी, मजबूत लेकिन कम कुशल तकनीक। ऑल्टरनेटर आधुनिक, स्मार्ट, ज्यादा कुशल। तीसरा, दक्षता, एफिशिएंसी। ये बहुत बड़ा अंतर है। ऑल्टरनेटर काफी ज्यादा कुशल होते हैं, कम ईंधन में ज्यादा बिजली। चौथा, गति यानी आरपीएम। जनरेटर कम आरपीएम पर भी काम कर सकता है। ऑल्टरनेटर हाई आरपीएम के लिए बने हैं और वहीं बेस्ट काम करते हैं। पांचवा, आकार और वजन। समान पावर के लिए ऑल्टरनेटर जनरेटर से काफी हल्के और छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट। छठा, रखरखाव। ऑल्टरनेटर में, खासकर ब्रशलेस वालों में, घूमने वाले कॉन्टैक्ट्स कम या नहीं होते,
तो रखरखाव कम चाहिए, जनरेटर ज्यादा देखभाल मांगते हैं। और 7वां, वोल्टेज स्थिरता। ऑल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज आमतौर पर ज्यादा स्थिर रहता है, लोड बदलने पर भी, जो आधुनिक उपकरणों के लिए बेहतर है। तो इन सारे अंतरों का निचोड़ यही निकलता है कि ऑल्टरनेटर लगभग हर मामले में जनरेटर से बेहतर है, खासकर आज की ज़रूरतों के हिसाब से, तभी वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मोटे तौर पर हाँ, बिल्कुल। ऑल्टरनेटर का विकास इसीलिए हुआ कि जनरेटर की कुछ सीमाओं को दूर किया जा सके, जैसे आकार, वजन, दक्षता और खास तौर पर हाई आरपीएम पर काम करने की क्षमता। इसे असल जिंदगी के उदाहरणों से थोड़ा और पक्का करते हैं, जैसे कार या बाइक। हाँ। उनमें ऑल्टरनेटर ही क्यों, जनरेटर क्यों नहीं लगा सकते थे? जैसा हमने बात की, मुख्य कारण है आरपीएम, स्पीड। गाड़ी का इंजन आप सोचिए 800 आरपीएम से लेकर 6000-7000 आरपीएम या उससे भी ज्यादा तेजी से घूम सकता है। ऑल्टरनेटर इस पूरी रेंज में कुशलता से काम करने के लिए बना है। दूसरा, जगह और वजन। गाड़ी में जगह कीमती होती है, ऑल्टरनेटर कॉम्पैक्ट होते हैं। तीसरा, बिजली की जरूरत। आधुनिक गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, ईसीयू, सेंसर, इंफोटेनमेंट। उन्हें स्थिर और भरोसेमंद बिजली चाहिए, जो ऑल्टरनेटर बेहतर दे पाता है। एक पारंपरिक जनरेटर इन सब मामलों में फिट नहीं बैठता। बिल्कुल नहीं। और अस्पताल या मॉल का वो बड़ा सा बैकअप डीजी सेट, जिसे हम जनरेटर ही कहते हैं, वहां भी ऑल्टरनेटर। बिल्कुल, वहां भी वही कारण लागू होते हैं, सेम लॉजिक। एक डीजल इंजन हाई आरपीएम पर घूमकर ऑल्टरनेटर को चलाता है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिजली कम से कम डीजल में बनानी होती है, मतलब दक्षता चाहिए। वोल्टेज स्थिर रखना होता है, खासकर अस्पताल के संवेदनशील उपकरणों के लिए बहुत जरूरी है। और मशीन बहुत विशालकाय भी नहीं होनी चाहिए, जगह की भी कमी होती है। इन सभी पैमानों पर इंजन और ऑल्टरनेटर का कॉम्बिनेशन ही खरा उतरता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पारंपरिक जनरेटर अब पूरी तरह से इतिहास बन गए हैं? क्या उनका अब कोई इस्तेमाल बचा ही नहीं है, कहीं भी नहीं? पूरी तरह कहना शायद सही न हो, लेकिन लगभग कह सकते हैं। कुछ बहुत ही खास पुरानी या विशिष्ट औद्योगिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं जहां शायद आज भी डीसी जनरेटर इस्तेमाल होते हों, या कहीं बहुत पुराने बैकअप सिस्टम चल रहे हों जिन्हें बदला ना गया हो। लेकिन सच ये है कि लगभग 99% नई जगहों पर जहां घूमने से बिजली बनाई जा रही है, चाहे वो पोर्टेबल जनरेटर हो जिसे हम कैंपिंग के लिए ले जाते हैं छोटा सा, या पावर प्लांट हो, वो तकनीकी रूप से ऑल्टरनेटर ही है। ये तो कमाल की बात है कि कैसे एक तकनीकी सुधार ने, एक अपग्रेड ने पूरे नज़ारे को ही बदल दिया। जनरेटर से शुरुआत हुई, लेकिन ऑल्टरनेटर ने आकर पूरी बाजी मार ली। हाँ, ये तकनीक के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्लासिक केस है। कैसे जरूरतें बदलती हैं, ज्यादा बिजली चाहिए, कम जगह में चाहिए, बेहतर दक्षता चाहिए, और इन जरूरतों ने नए आविष्कारों को जन्म दिया और पुरानी तकनीक धीरे धीरे पीछे हट गई। ठीक है, तो इस पूरी दिलचस्प चर्चा का सार अगर एक या दो वाक्यों में निकालना हो तो क्या होगा, एकदम क्रिस्प? सार ये है, जनरेटर पुरानी तकनीक है, एसीडी दोनों बना सकता है, भारी है, कम कुशल है और कम रफ्तार पर चल सकता है। वहीं अल्टरनेटर आधुनिक तकनीक है, सिर्फ एसी बनाता है, जिसे जरूरत पड़ने पर डीसी में बदला जाता है, बहुत कुशल है, हल्का है, कॉम्पैक्ट है और हाई रफ्तार के लिए बेहतरीन है। और हमारी गाड़ी में, बिजली जाने पर चलने वाले डीजी सेट में और पावर प्लांट में, इन सब जगहों पर असल खिलाड़ी अल्टरनेटर है। भले ही हम आम भाषा में उसे जनरेटर कह दें, पुराने जमाने की कुछ मशीनों में शायद जनरेटर मिल जाए, लेकिन अब बहुत रेयर है। एकदम सही। यही मुख्य अंतर और उदाहरण है। इन्हें याद रखने से सारी तस्वीर साफ हो जाती है, कंफ्यूजन खत्म। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली थी, मजा आया। रोजमर्रा की चीजों के पीछे की तकनीक को समझना हमेशा ही मजेदार होता है। अगली बार जब डीजी सेट चलेगा या कार स्टार्ट होगी, तो दिमाग में जनरेटर नहीं, अल्टरनेटर घूमेगा। बिल्कुल। अपने आसपास की तकनीक को समझना हमें उसके प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है और अप्रिशिएट भी करते हैं हम। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक बातचीत को यहीं रोकते हैं। काफी कुछ सीखा हमने, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। एक सोचने वाला सवाल ये है, ये देखते हुए कि ऑल्टरनेटर इतने ज्यादा कुशल, कॉम्पैक्ट, भरोसेमंद और आम हो चुके हैं कि उन्होंने लगभग हर जगह जनरेटर की जगह ले ली है, क्या आज के जमाने में कोई ऐसी खास, अनोखी या शायद भविष्य की जरूरत सोच सकते हैं जहां किसी नई प्रणाली को डिजाइन करते समय जानबूझकर एक पारंपरिक जनरेटर, चाहे एसी हो या डीसी, का इस्तेमाल करना
ऑल्टरनेटर से ज्यादा फायदेमंद या जरूरी साबित हो सकता है। क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है? जरा सोचिएगा इस पर। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रोवायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।